नमस्कार दोस्तों, एम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज केवीएस के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उन सभी की आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले सीरियल नंबर की, जिसमें दिया हुआ कि नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोडिंग द ओमार शीट्स एंड आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर एंड हिंदी ट्रांसलेटर इन केवीएस टू बी फील्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उसके द्वारा जो भी एग्जाम्स ली गई है उन सभी की आंसर की है वो जारी कर दी गई है। दोस्तों यदि हम इस डाउनलोड को ओपन करते हैं तो इसमें हमें एक पीडीएफ है वो दिया हुआ है। उस पीडीएफ के थ्रू ये बताया गया है कि हम कब आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करते हैं। जो मेन बात है यहाँ पर ये बातें बताई गई है कि जितनी भी 12 फरवरी 2023 से लेके 1 मार्च 2023 के बीच में जितनी भी एग्जाम हुई है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और ये बाकी जो एग्जाम हुई है उनके रिगार्डिंग आंसर की को अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। इसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए कि जब हम आंसर की को चैलेंज करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और उसकी जो आंसर की है उसको आप मैच करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उसमें आप देखिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, उसकी जो आंसर की आई है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो उसमें क्या आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि 10 मार्च 2023 12 नून यानी दोपहर की 12 बजे से पहले आपको चैलेंज करना आंसर की को। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 to 4 डेज़ का टाइम है वो मिलता है जब आंसर की जारी की जाती है, तब उस टाइम पीरियड के दौरान अपन चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मैच कर लेते हो, क्योंकि अभी होली का त्यौहार है तो लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो वो अपनी जो क्वेश्चन पेपर है और आंसर की वो लेट देखते हैं और इस दौरान है वो अपना टाइम पीरियड वो चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मार्च 2023 को 12 बजे से पहले आपको चैलेंज करना है आंसर की को, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि 1000 पर क्वेश्चन चैलेंज आपसे लिया जाएगा और ओनली ऑनलाइन मोड रहेगा। पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा। और साथ में इन्होंने बताया कि यदि आपकी आंसर को यदि कंसिडर किया जाता है तो उसमें फिर आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यदि अदरवाइज आपका क्वेश्चन का जो आंसर आप बता रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, यदि वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो उसका पेमेंट आपको वापस रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और रिफ़ंड तभी होगा जब आपका आंसर वो सही होगा तभी। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि आप जो पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, तो प्रॉपर आप उसकी डिजिट वो मेंशन कीजिएगा जिससे रिफ़ंड आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों थर्ड पॉइंट पे इन्होंने बात की है कि द चैलेंज अगेंस्ट विच द फीस इज रिसीव्ड विल बी वेरीफाइड बाय द कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। तो जो कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है उनके द्वारा ही वेरीफाई किया जाएगा। इफ़ द चैलेंज ऑफ आंसर की इज एक्सेप्टेड, दैट इज इफ एनी मिस्टेक इज नोटिस्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन द आंसर की, ए पॉलिसी डिसीजन विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट एंड द फीस शैल बी रिफंडेड। तो दोस्तों इसमें ये बात की गई है कि यदि आपकी आंसर की चैलेंज की जाती है, आपकी एक्सेप्ट होती है, आप जो आंसर बता रहे हो यदि वो एक्सेप्टेबल है तो आपकी फ़ीस वो रिफ़ंड हो जाएगी, बाकी रिफ़ंड नहीं होगी। और किसके द्वारा है वो आप स्वीकृत की जाएगी, वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उसके द्वारा स्वीकृत की जाएगी। तो दोस्तों इस पीडीएफ में ये बात की गई है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं कि 1000 जो रुपीज़ है पर क्वेश्चन के हिसाब से है वो चैलेंज लिया जाएगा और 10 मार्च है वो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये ध्यान आप रखिएगा। अब हम इसमें देखते हैं दूसरे जो सीरियल नंबर है, इसमें दिया हुआ क्लिक हियर फॉर डाउनलोड अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीआरटी। तो दोस्तों जैसे ही आप सेकंड सीरियल नंबर में डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे, इस डिटेल्स पे यदि आप क्लिक करते हो तो आपको टीजीटी और पीआरटी के रिगार्डिंग जिन्होंने पेपर दिया टीजीटी और पीआरटी का, उनका क्वेश्चन पेपर वो है आपको शो हो जाएगा। उसके लिए आपको एक लिंक अवेलेबल होगी और उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए या तो आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता रहेगी
और या फिर जो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों बात करते हैं हम पीजीटी की। तो थर्ड नंबर में सीरियल नंबर में डाउनलोड अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट पीजीटी दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर डिटेल्स पे क्लिक करोगे, जैसा अपन करते हैं जैसे क्लिक, तो आपसे ये बोला जाएगा ओटीपी करना है। इस ओटीपी करने के बाद में आपको यहाँ पर देखो लॉगिन ऑप्शंस मांगा गया है, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ और आपके थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो दोस्तों जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी है उनको यदि पासवर्ड ध्यान में नहीं है तो वो अपने जो एडमिट कार्ड है उसमें रोल नंबर के पास में एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, तो आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा भी क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों हम वापस बात करते हैं, जहां आप इनको लॉगिन करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर है वो आपके उसमें डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, तो आप देख लेना और उसको डाउनलोड करके आप उसको विजिट करिएगा। कोई डाउट यदि क्वेश्चन आपको लगता है अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी जो आंसर की है वो प्रोवाइड करवा देंगे, है ना, जो ऑथेंटिक बुक है उसके द्वारा। फिर फोर्थ जो आपका सीरियल नंबर है इसमें क्लिक हियर फॉर डाउनलोड अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर फॉर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग, तो ये नॉन टीचिंग से रिगार्डिंग है। फिर फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ द लिंक टू व्यू चैलेंज आंसर की ऑफ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एई, एफओ एंड हिंदी ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर जो भी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम है उसकी चैलेंज जो आंसर की है, यदि आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको वापस एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप जब आंसर की को चैलेंज करते हो, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, सबमिशन ऑफ की चैलेंज पीजीटी, टीजीटी /FO /AE HT PRT। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो भी आप आंसर की को चैलेंज करते हो यहाँ पर आपको रोल नंबर डालने हैं और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप फिर पर जितने भी क्वेश्चन हैं उस नंबर को देकर आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। साथ में आपको फाइल अपलोड करने के लिए बोलेंगे जिसमें आपको जो चैलेंज कर रहे हो उसका प्रूफ आपको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इस जैसे ही ये वीडियो प्राप्त होगा आप अपना फटाफट से आंसर की चेक करेंगे और चेक करने के बाद में जैसे ही आपको कोई डाउट होता है अपने पीजीटी इकोनॉमिक्स में तो आप फटाफट से आप क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, उसका जो प्रॉपर आंसर है वो देने का प्रयास मेरा रहेगा। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों TVS की आंसर की आने और रिज़ल्ट जैसे ही आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यदि नंबर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नंबर नहीं आ पाता है दोस्तों, सभी का नंबर नहीं आ सकता है, जितनी पोस्ट है उन्हीं कैंडिडेट्स का और उनके मल्टीपल 3 गुना मल्टीपल रूप में इंटरव्यू के लिए पहले अभी बुलाया जाएगा और उसके बाद में हम देखते हैं। और आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, इसमें डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रोसीजर है, हमने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उन एग्ज़ाम के बाद में आंसर की जारी की जाती है, उसके बाद में रिज़ल्ट आता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है जब तक रेगुलर तैयारी करते रहना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और आपको हैप्पी होली। थैंक यू।